Hi Wangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. सारे लोगों को लैंस, जिन्स, यांग, स्नीज, वेंस सबको अपनी अपनी औकात और जगह दिखाने के बाद फाइनली विंग करीबन 1 घंटे की लॉन्ग ड्राइव लेकर अपने मैंशन पहुंच चुका था। विंग ने अपने लिटिल बेबी को बहुत केयरफुली अपने आर्म्स में होल्ड किया क्योंकि वांगशियान सो रहा था। विंग ने उसे कार से नीचे उतारा और सीधा जाकर अपने रूम में सॉफ्ट बेड पर लेटा दिया। वांगशियान के चेहरे पर एक क्यूट सा पाउट था जिसे देखकर विंग बहुत ज्यादा खुश था। फाइनली उसके बच्चे ने आज सबके सामने उसे ये दिखा दिया कि वो सच में उसी का बच्चा है। विंग को आज बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि वांगशियान ने सबके सामने उसका स्टैंड लिया था और विंग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी, जिससे विंग के चेहरे पर एक बहुत सेटिस्फैक्शन स्माइल थी। कहीं ना कहीं ये स्माइल इसलिए भी थी कि विंग आज अपने 2 सबसे बड़े दुश्मनों को उनकी औकात दिखा के आया था, जिसमें फर्स्ट थी मैडम यू और सेकंड था लान वांग जी। इन दोनों पर्सन्स ने विंग को पास्ट में हद से ज्यादा परेशान किया था और अब उसकी बारी थी। आज का दिन बहुत ज्यादा छोटा था पर शाम बहुत लंबी हो चुकी थी। विंग हद से ज्यादा थक चुका था। विंग हमेशा से जानता था कि कभी ना कभी उसका सच सबके सामने आएगा क्योंकि उसका फेस मास्क एक दिन तो जरूर उतरेगा। इसीलिए वो हमेशा अपने साथ अपने सबूत कैरी करता था क्योंकि जिस दिन इन सब लोगों के सामने विंग की आइडेंटिटी आई उस दिन इन सब के सामने विंग का सच भी आना चाहिए। यही विंग की सोच थी। इसीलिए आज भी विंग के पास सारे सबूत मौजूद थे। विंग खुद इतनी जल्दी अपना फेस रिवील नहीं करना चाहता था पर वांगशियान की वजह से ये सब हो चुका था। विंग जानता था कि सच्चाई जानने के बाद आज इनमें से कोई भी शांति से सो तो नहीं पाएगा, पर आज फर्स्ट टाइम विंग इतने सालों बाद चैन की नींद सो चुका था। उसके चेहरे पर कोई भी टेंशन नहीं था। इनफैक्ट वो बहुत रिलीफ फील कर रहा था, खुद को बहुत ज्यादा लाइट फील कर रहा था। वही दूसरी तरफ पार्टी हॉल में हर कोई स्टंट खड़ा था क्योंकि हर किसी के लिए सच्चाई हजम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, खासकर लान वांग जी के लिए। विंग ने जाते वक्त वांग जी के फेस पर जो कागज फेंका था वो कोई नॉर्मल कागज नहीं था, वो एक रिपोर्ट थी, डीएनए टेस्ट रिपोर्ट, जिसके अकॉर्डिंग वांगशियान वांग जी का बायोलॉजिकल सन है। ये प्रूफ हो चुका था। आज वांग जी महसूस कर पा रहा था कि क्यों उसे उस मास्क मैन मतलब हिडन बिजनेसमैन और उसके बच्चे मतलब वांगशियान की तरफ इतना अटैचमेंट फील होता है। जब वांग जी ने वांगशियान को फर्स्ट टाइम देखा था तो उसे उसका चेहरा बहुत सा सिमिलर लग रहा था, खुद से नहीं बल्कि विंग से, क्योंकि वांगशियान के फेशियल फीचर्स बहुत सारे विंग की तरह थे। स्पेशली वांगशियान की आईज वो बिल्कुल विंग की तरह थी और उसकी स्माइल में जो मासूमियत थी वो उसे विंग की याद दिलाती थी। इसीलिए वांग जी वांगशियान के करीब रहने की हमेशा कोशिश करता था और उससे इतना अटैच्ड हो चुका था। आज फाइनली वांग जी के सामने उसके सारे सवालों के जवाब थे। वांगशियान अपना बेबी है ये जानकर वांग जी जहाँ बहुत खुश था, वही दूसरी तरफ अचानक से उसके जहन में एक बात गूंज गई, वो खून भले ही तुम्हारा है पर वो बेटा मेरा है और मैं कभी भी तुम्हें वांगशियान के पास नहीं आने दूंगा। जैसे ही वांग जी के दिमाग में विंग की ये कुछ लाइंस गूंजी, वो अचानक शॉक हो गया। वांगशियान उसका बेटा है और विंग उसका ओमेगा पार्टनर। वांग जी उन दोनों पर भी अपना हक नहीं जता सकता। हक जताने लायक वांग जी ने छोड़ा ही क्या है। इसी मासूम बच्चे को एक जमाने में वांग जी के गार्ड मारने के लिए डेस्परेट थे और ऑर्डर किसका था? खुद लान वांग जी का। विंग सच में तब गिड़गिड़ाया था वांग जी के सामने कि वो उसका बच्चा है, उसे छोड़ दे। अगर वांग जी इस बच्चे को अपना नहीं मानता तो ना माने पर उसकी जान ना ले। विंग उसे छोड़कर अपने बच्चे के साथ बहुत दूर चला जाएगा, पर प्लीज वांग जी विंग के और विंग के बच्चे को कुछ ना करे। सच में इन 4 साल और 7 महीनों में बहुत कुछ बदल चुका है। जहाँ कल विंग था वही आज ये सब है और जहाँ कल ये सब थे आज वहाँ विंग है।
आज अतीत फिर से इन सब के सामने है, पूरे सच्चाई और सबूत के साथ। वांगशियान वांगजी का बेबी है, ये जानकर वांगजी एक तरफ शॉक था तो वही दूसरी तरफ एक पर्सन बहुत ज्यादा खुश था, और वो कोई और नहीं बल्कि लैन कुरैन और लैनी थे। वो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें भी वांगशियान के साथ एक अटैचमेंट फील होती थी। पर आज ये जानने के बाद कि वांगशियान उन्हीं का खून है, उन दोनों ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो वांगशियान को इतना प्यार देंगे कि वांगशियान फिर से उनके तरफ आ जाएगा। इन लोगों का आज भी विंग को अपनाने का कोई भी इरादा नहीं था। इन्हें तो बस अपना ग्रैंड चाइल्ड चाहिए था। वही बाकी सब लोग इस बात से परेशान थे कि विंग के हाथ में सारी पावर्स है, अब इन लोगों के कॉर्पोरेशंस का क्या होगा। यहाँ खड़े भी पर्सन में, एक सिंगल पर्सन में भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो विंग को कुछ भी करने से रोक पाए। अब इन सब का क्या होगा, यही ये सब लोग सोच रहे थे। नेक्स्ट डे तेज सनलाइट से वांगजी की नींद अचानक टूट जाती है और वो अपनी आंखों को ओपन करता है। वांगजी खुद को अपने कार में देखता है। एक्चुअली कल रात को जब वांगजी को पता चला था कि वांगशियान उसका बेबी है, उससे बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा था। वो घर जाने की बजाय सीधा अपने वर्क प्लेस पर पहुंच चुका था। वही मेन गेट के बाहर गाड़ी पार्क करके कार में ही सो चुका था, सुबह का इंतजार करते करते। अभी सुबह के 7 बज चुके थे। वांगजी देखता है कि उस बड़े से बिल्डिंग का मेन गेट ओपन हो चुका है और कुछ वर्कर्स ऑलरेडी अंदर जा रहे हैं। कुछ क्लीनर्स, प्यून और बाकी लोग वहाँ ऑलरेडी वर्क के लिए, साफ सफाई के लिए रहते हैं। वो लोग गार्ड्स की ड्यूटी भी चेंज हो चुकी है। वांगजी सीधा अपनी कार को अंदर की तरफ लेके जाता है। गार्ड्स ऑलरेडी सबको पहचानते थे, इसीलिए वो वांगजी को आराम से अंदर एंट्री दे देते हैं। वांगजी अपनी कार को पार्किंग एरिया में पार्क करने के बाद सीधा ऑफिस के अंदर आता है और अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है और वो वक्त गुजरने का इंतजार करने लगता है। आज वांगजी को जिंदगी में पहली बार ऐसा लग रहा था कि वक्त बहुत धीमी गति से गुजर रहा है। हर रोज तो बहुत तेज गुजरता है। वांगजी का ध्यान कंटिन्यू अपनी क्लॉक पर था और वो हर 1 मिनट के बाद, आधे मिनट के बाद तक टाइम चेक कर रहा था कि अब 10 बजेंगे और सब लोग आएंगे, खासकर वांगशियान आएगा और विंग आएगा। पर अभी भी 3 घंटे बचे हुए थे। वही दूसरी तरफ एक मास्टर बेडरूम में किंग साइज बेड पर एक ब्यूटीफुल पर्सन धीरे धीरे अपनी आईज को ओपन करता है। जैसे ही विंग की आईज ओपन होती है, उसकी नजर अपने छोटे से लिटिल बेबी की तरफ जाती है जो उसकी बाहों में बहुत पीसफुली सोया हुआ था। विंग को ये नज़ारा हर रोज देखने की आदत है और हर रोज ये नज़ारा देखने के बाद विंग के चेहरे पर आने वाली स्माइल भी बहुत ब्यूटीफुल होती है। विंग अपने बेबी को धीरे से अपने बाहों से आजाद करता है और उसे ठीक से बेड पर लेटाकर सीधा वॉशरूम में चला जाता है। विंग थोड़ी ही देर बाद अपनी मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने के बाद बाहर आता है और वांगशियान को उठाने लगता है। थोड़ी ही देर बाद वांगशियान भी अपने लिटिल आईज को रब करते हुए उठ जाता है और उसके सामने भी उसके फादर का ब्यूटीफुल फेस था, जिसे देखकर वांगशियान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वांगशियान तुरंत अपने हाफ स्लीपी आईज के साथ विंग की तरफ देखता है, एक स्माइल करता है और तुरंत ही विंग को हक कर लेता है, बेबी बेबी कहकर। ये सुनकर विंग के चेहरे पर भी स्माइल थी। विंग अपने बच्चे को उठाता है, उसे भी क्लीन अप करता है और वो दोनों भी नीचे आ जाते हैं। आज की सुबह बहुत ज्यादा स्पेशल थी। सारे मेड्स, बॉडीगार्ड्स, घर के सारे सर्वेंट्स का ध्यान सिर्फ स्टेयर्स की तरफ था, जिसमें से ब्यूटीफुल ओमेगा अपने लिटिल चाइल्ड के साथ उसे गोद में कैरी किए नीचे आ रहा था। आज फर्स्ट टाइम उन मेड्स ने, सर्वेंट्स ने विंग का रियल फेस देखा था, क्योंकि अब ऑलरेडी सबके सामने विंग के आइडेंटिटी ऑलरेडी एक्सपोज हो चुकी है, तो विंग ने आज कोई भी फेस मास्क नहीं यूज किया था। सारे सर्वेंट्स, मेड्स अपने काम को रोक चुके थे और वो सिर्फ विंग के उस ब्यूटीफुल फेस की तरफ देख रहे थे, जो वांगशियान के साथ हंसते हुए, खेलते हुए नीचे आ रहा था। उसकी वो ब्यूटीफुल स्माइल, ब्यूटीफुल आईज सच में सबको मेस्मराइज कर चुकी थी।
पर इन सब चीजों से बेखबर वो दोनों बाप बेटे एक दूसरे के साथ हंस रहे थे, खेल रहे थे और नीचे आ रहे थे। विंग जब नीचे आया उसने सब की तरफ देखा। सब अपने माउथ को ओपन करके सिर्फ विंग की तरफ ही देख रहे थे। विंग ने जब सबको देखा तो वो थोड़ा शांत हो गया, जिस वजह से वांग शियान का ध्यान भी बाकी सब पर गया। जब वांग शियान ने सबका रिएक्शन देखा तब वो उसे समझने में देर नहीं लगी कि ये सब लोग ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसके फादर है ही इतने ब्यूटीफुल। वांग शियान को सबके रिएक्शन देखकर खुद पर बहुत प्राउड फील हो रहा था, क्योंकि सच में उसके फादर वर्ल्ड के सबसे ब्यूटीफुल पर्सन हैं। विंग सबको देख रहा था, पर उसे सबकी नजरें कहीं ना कहीं थोड़ा अनकंफर्टेबल कर रही थी। इसीलिए उसने वांग शियान को वैसे ही कैरी करते हुए सीधा वो डाइनिंग टेबल की तरफ चला गया, जहां मेट्स आधा ब्रेकफास्ट सर्व कर चुकी थी और बाकी कर रही थी, क्योंकि यही विंग और वांग शियान के हर रोज का टाइम है। हर रोज जब विंग और वांग शियान ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कुछ भी करते हैं तो मेट्स को बाहर भेज देते हैं। मेट्स सिर्फ टेबल पर जो भी चीजें बनाई होती है उसे रख देती है और सीधा बाहर चली जाती है, क्योंकि विंग किसी को भी अपना फेस नहीं दिखाना चाहता था। पर क्योंकि आज उसे अपनी आइडेंटिटी का कोई भी डर नहीं था, वो सीधा जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। उसने वांग शियान को बिठा दिया और सारी मेट्स की तरफ देखा, जो अभी भी उसे आंखें और मुंह फाड़ के देख रहे थे। जब विंग ने देखा कि उन दोनों के बैठने के बावजूद भी मेट्स कोई भी रिएक्ट नहीं कर रही, उसने एक फोक को उठाया और बहुत जोर से टेबल पर पटक दिया, जिससे एक स्ट्रॉन्ग वॉइस हुई और सबका ध्यान फिर से विंग की तरफ चला गया, जहां विंग उन सब को अपनी एंग्री आइज के साथ घूर रहा था। तुरंत ही सब अपने अपने काम में लग गए। जो मेट्स डाइनिंग टेबल के पास खड़ी थी, उन्होंने तुरंत ही वांग शियान और विंग को खाना सर्व करना स्टार्ट कर दिया। खाना सर्व करने के बाद वो सारी मेट्स और गार्ड्स, सर्वेंट्स बाहर की तरफ जा रहे थे। तब विंग ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस अपना अपना काम करो, आज से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। इतना बोलकर विंग अपने ब्रेकफास्ट को करने लगा और वो साथ में वांग शियान को भी खिला रहा था। वांग शियान का ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद विंग ने वांग शियान को उठाया, उसे अपने रूम में लेके गया और उसे रेडी करने लगा, क्योंकि आज वांग शियान को फिर से अपने स्कूल को ज्वाइन करना था। एक्सीडेंट के बाद वांग शियान इंजर्ड हो चुका था, इसीलिए उसका स्कूल बंद था और इसीलिए वांग शियान हर रोज विंग के साथ उसके कॉर्पोरेशन में जाने के लिए जिद करता था। पर क्योंकि अब वांग शियान रिकवर हो चुका है, विंग उसे फिर से स्कूल भेजने वाला था। वांग शियान हैप्पीली रेडी हुआ और बाद में विंग खुद भी अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुका। अब तक 9 बज चुके थे। वांग शियान ने और विंग ने एक साथ ही अपने मेंशन को अलविदा कहा और दोनों भी अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल गए। विंग ने सबसे पहले वांग शियान को अपने स्कूल में ड्रॉप किया और बाद में खुद अपने कॉर्पोरेशन के लिए निकल गया। फाइनली अब 10 बज चुके थे। हर कोई अपने अपने कॉर्पोरेशन में आ रहा था, जहां आज सबको एंटर करते हुए बहुत वियर्ड फील हो रहा था, क्योंकि अब तो सब सच्चाई जानते थे। सब जानते थे कि एक ओमेगा, वो भी वी वुशियान जैसा ओमेगा, इन सब का बाप बन के बैठा है। तो हर किसी को थोड़ी हिचकिचाहट तो हो रही थी, पर बताए किसको और सुनेगा कौन। काम तो करना ही पड़ेगा, वरना विंग इन सब का काम परमानेंटली बंद कर देगा। यही सोचते हुए सब अपने अपने वर्क प्लेस पर फाइनली, मतलब अपने ऑफिस में पहुंच चुके। वही दूसरी तरफ वांग जी, जिसका ध्यान कंटिन्यू वॉल क्लॉक की तरफ था, उसने जैसे ही 10 बजे हुए देखे, वो तुरंत ही अपने ऑफिस से बाहर निकल गया और सीधा विंग के ऑफिस की तरफ जाने लगा। तो विंग का नीचे ऑफिस था उस तरफ, पर वहां ऑलरेडी कोई भी नहीं था। मतलब विंग अभी तक आया नहीं था, या यूं कहा जाए विंग कब का आ चुका था, पर वो अपने खुद के फ्लोर पर था, जहां उसका वो डेंजरस ऑफिस था। आज क्योंकि विंग जानता था कि वांग शियान नहीं आ सकता, सीधा अपने रियल ऑफिस में गया था, ना कि नीचे वाले ऑफिस में। पर वांग जी ये नहीं जानता था, इसीलिए वो विंग के ऑफिस के बाहर थोड़ी देर टहलने लगा। उसे लगा विंग अब आएगा तब आएगा,
ऐसे आधा घंटा वॉक करने के बावजूद भी वांग जी को विंग के दर्शन नहीं हुए। सो इनफ फॉर टुडे। स्टोरी के बारे में कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगी। फर्स्ट थिंग, वांग जी और विंग का नाइट स्टैंड हो चुका है और उसमें वांग जी ने विंग को मार्क नहीं किया, मतलब उसने विंग को एज हिज ओमेगा क्लेम नहीं किया है, इसीलिए उन दोनों में कोई भी मेटिंग बॉन्ड नहीं है। वांग जी ने सिर्फ गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में विंग को नॉट किया था, जिस वजह से विंग प्रेग्नेंट हो चुका है। उन दोनों में मेटिंग बॉन्ड अभी तक बना नहीं। सेकंड, शायद मैंने गलती से पहले लैन सिचैन को अल्फा कहा था, पर लैन सिचैन एक ओमेगा है। और थर्ड चीज, मेरे खुद के बारे में मैंने 4 डेज का गैप कहा था, पर वर्क के रिगार्डिंग बाहर गई थी और वापस आने के बाद मेरा गला बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुका था। इस वजह से कल मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी, इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। सो I'm really sorry. I hope you all are understand. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.